कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट बॉश इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। हम आप लोगों से बिल्कुल डिटेल में बताएंगे हर एक राउंड के बारे में, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए। तो अब जानते हैं रॉबर्ट बॉश इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो बॉश के प्लेसमेंट ड्राइव में मेनली 3 राउंड होते हैं। पहला होगा आपका ऑनलाइन राउंड, दूसरा आपका होगा टेक्निकल इंटरव्यू राउंड और तीसरा होगा आपका एचआर राउंड। तो अब डिटेल में जानते हैं ऑनलाइन राउंड के बारे में। तो ऑनलाइन राउंड में टोटल आपके 4 पार्ट्स होंगे। पहला होगा आपका एप्टीट्यूड, दूसरा होगा आपका वर्बल, तीसरा होगा आपका टेक्निकल एमसीक्यू और चौथा होगा आपका कोडिंग पार्ट। तो ये टोटल जो ये 3 चीज है, एप्टीट्यूड, वर्बल, टेक्निकल एमसीक्यू, ये तीनों मिला के आपके टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। ये 60 क्वेश्चन टोटल एमसीक्यू बेस्ड होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। तो इसमें आपको सावधानी से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का इसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आपके सिलेक्शन और के रिजेक्शन पे। तो ये जो टोटल 60 एमसीक्यू है, इसमें आपका 25 और 35 का सेक्शन होगा, 25 प्लस 35। तो ये फर्स्ट 25 में आपको क्वेश्चन मिलेंगे एप्टीट्यूड और वर्बल के, और रेस्ट 35 में आपको क्वेश्चन मिलेंगे टेक्निकल एमसीक्यू। ठीक है, और अब हम लोग टॉपिक जान लेते हैं कि किस टॉपिक पे बेस्ड होते हैं एमसीक्यू। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एप्टीट्यूड के बारे में। तो एप्टीट्यूड में मेनली आपके क्वेश्चन होंगे एलसीएम एचसीएफ के, प्रॉफिट एंड लॉस के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, नंबर सिस्टम के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, एवरेज, टाइम एंड वर्क और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। तो ये था आपका एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो एप्टीट्यूड के आपके जितने भी एमसीक्यू बनेंगे इसी टॉपिक के मोस्टली बनेंगे। मतलब मैं 100% नहीं आपको कह सकता, लेकिन आपके 90% के जो आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है इन टॉपिक से आपका क्लियर हो जाएगा। और वर्बल में आपको जनरली क्वेश्चन आपके आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम, जंबल सेंटेंस, प्रपोजिशन एंड कंजक्शन, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड टेंसेस एंड आर्टिकल्स। तो ये था आपका फर्स्ट 25 क्वेश्चन के बारे में। अब जो रेस्ट 35 क्वेश्चन बचता है उसमें आपके टेक्निकल एमसीक्यू आते हैं। तो टेक्निकल एमसीक्यू मेनली आपके आएंगे माइक्रो प्रोसेसर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब्जेक्ट्स के आपके टेक्निकल एमसीक्यू आएंगे। तो मेनली ये जो 60 क्वेश्चन है, तो आप कभी भी इस माइंडसेट से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा कि आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें है आपका निगेटिव मार्किंग। आप निगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप अपना ये राउंड खो सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसमें मैंने 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और मेरा दोस्त है उसने मुझसे बस 3 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किया था। तो मेरा राउंड क्वालिफाई हो गया था, उसका राउंड क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो आप बिल्कुल सावधानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ये जहां जहां निगेटिव मार्किंग हो, सिर्फ बॉस के प्लेसमेंट ड्राइव में नहीं, आप किसी भी प्लेसमेंट ड्राइव में बैठे तो आप ये स्ट्रैटेजी लेके चले कि आप ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में ज्यादा गलत क्वेश्चन न कर बैठे। तो इससे क्या होगा कि आपके सिलेक्शन का काफी चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि काफी बच्चे यही गलती करते हैं, ज्यादा करने के चक्कर में एमसीक्यू होता है, तुक्का लगा देते हैं और गलत हो जाता है, और वो सीधा सीधा रिजेक्शन की ओर चले जाते हैं। तो ये था ऑनलाइन राउंड में एमसीक्यू के बारे में, जो था आपका 60 एमसीक्यू, जिसमें थे आपके 3 पार्ट, एप्टीट्यूड, वर्बल और टेक्निकल एमसीक्यू। अब जो आपका राउंड 1 में रह जाता है वो बचता है आपका कोडिंग सेक्शन। तो कोडिंग सेक्शन में मेनली आपके 2 क्वेश्चन होंगे। और लास्ट ईयर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो हम जितने भी हम पार्टिसिपेंट्स थे जो बॉस के प्लेसमेंट ड्राइव में बैठे थे, हम सबका क्वेश्चन कॉमन था, और जो क्वेश्चन का लेवल था काफी इजी था। इजी से बस थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हैं, और मीडियम जितना था नहीं वो। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली गीक्स फॉर गीक्स पे, हैकर रैंक पे, हैकर अर्थ पे, वो इजीली कोडिंग सेक्शन को क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेरे टाइम पे जो क्वेश्चन आया था वो एक था बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन, और दूसरा था आपका स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्वेश्चन। बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन मुझे याद है, मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। वो ये था कि एक नंबर आपको दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि ये पावर ऑफ 2 है या नहीं। जस्ट लाइक सपोज कीजिए 8 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 अगर है पावर ऑफ 2 तो हमें ट्रू प्रिंट कराना है, और अगर नहीं है तो हमें फॉल्स प्रिंट कराना है। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो इसका अब एक ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है जो काफी लेंदी होगा, जिसके थ्रू आपके सारे टेस्ट केसेस नहीं चलेंगे, लेकिन इसका सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच होता है बिट मैनिपुलेशन अप्रोच। आप गीक्स फॉर गीक्स पे देख सकते हैं, उस पे ये है पावर ऑफ 2, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का था, सिंपल था, स्ट्रिंग को रिवर्स करके बस कंपेयर कराना था कि ये सेम है या नहीं। मतलब समझ लीजिए पैलिंड्रोम टाइप, एक स्ट्रिंग में अगर XY X और है, हाँ XY X है, और फिर उसको रिवर्स करे तो फिर वो XY X ही होगा, तो ये सेम है या नहीं। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। इज इक्वल, जैसे जावा में तो इज इक्वल
मेथड ही है, आप सीधा कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था दोनों कोडिंग क्वेश्चन। बाकी आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है कि कोडिंग राउंड जहां भी हो, बॉस के आप प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ रहे हो या XYZ किसी कंपनी के प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ रहे हो, आपको अपने फ्रेंड से कोड कॉपी नहीं करना है, वरना आप डिडक्ट हो जाएंगे। और एक बार आप डिडक्ट हो गए कि आप कॉपी कर रहे हैं, तो आप भी गए और आपका दोस्त भी गया। तो आपको बस कॉपी नहीं करना है, आप डिस्कस कर लीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए कि तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हारा अब हल्का आप डेटा स्ट्रक्चर बदल लीजिए, प्रोग्राम का फ्लो बदल लीजिए, कि लगे ना कि कोड कॉपी किया हुआ है। तो जब आप ये राउंड 1 दे देंगे, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम क्वालिफाई कितने पे होंगे, कितने पे नहीं होंगे। तो लास्ट ईयर मेरे टाइम पे लगभग 250 बच्चे के आसपास अपेयर हुए थे मेरे डिपार्टमेंट से बॉस के प्लेसमेंट ड्राइव में। तो इसमें टॉप 116 जो पार्टिसिपेंट थे वो क्वालिफाई कर लिए थे राउंड 1 को। तो यही था इनका क्राइटेरिया। मेरे टाइम पे जैसा आप लोग को पहले बताया कि हम MCQ में टोटल 44 MCQ अटेम्प्ट किए थे और कोडिंग क्वेश्चन हमसे दोनों हो गया। और उस 44 MCQ में आप कह सकते हैं कि 10 से ज्यादा गलत नहीं होगा मेरा, उससे कम ही गलत होगा। तो राउंड 1 में आपको बस इसी चीज का ख्याल रखना है कि आप MCQ जितना करे सही करे और कोडिंग क्वेश्चन कॉपी ना करे। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होगा नहीं, तो आप कॉपी करने से बचे। और अब जानते हैं राउंड 2 के बारे में। अगर आप राउंड 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो राउंड 2 जो आपका होगा वो होगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू का पार्ट। तो टेक्निकल इंटरव्यू में पहले हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और बाकी जो मेरे दोस्तों के साथ हुआ था वो भी बताते हैं, इससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा। तो मेरे टाइम पे मेरा जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था वो टोटल 45 मिनट्स का था। तो पहले मुझे 2 क्वेश्चन दे दिया गया था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का, और दोनों को कहा गया था कि इसको पेन पेपर पे इसका बस स्यूडो कोड कर दो, कंप्लीट सिंटैक्स कोड करने की जरूरत नहीं है, बस तुम स्यूडो कोड कर दो, कैसे करोगे। और उनका बस रिक्वायरमेंट ये था कि तुम कोई इनबिल्ट मेथड नहीं यूज करोगे, जो करो खुद से कर लो। तो वो इजिली हम कर दिए थे। उसका हम उनको 3 अप्रोच भी बता दिए थे। एक सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच ऑर्डर ऑफ n में, एक n स्क्वायर में, और एक सिंपल एक उनको ये बता दिए थे कि आप सीधा सीधा ये मेथड से भी कर सकते हैं, जावा में है ये अवेलेबल। और बाकी जब मेरा कोडिंग क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया था, फिर ये हमसे मर्ज सॉर्ट का पूरा फंक्शन समझे थे और उसको एक एग्जांपल से पेन पेपर पे बोले थे ब्रोक करके दिखाओ कैसे पूरा मर्ज सॉर्ट परफॉर्म होता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू का अगला क्वेश्चन मुझसे ये था कि ये सपोज एक टेबल दिया गया एम्प्लॉय के सैलरी का, उसमें से तुम मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करके दिखाओ। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपको सिर्फ इस प्लेसमेंट ड्राइव में नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे प्लेसमेंट ड्राइव में मिल सकता है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, सेकंड मैक्सिमम सैलरी, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, वो भी वन ऑफ द पॉपुलर क्वेश्चन में से ही था कि ड्रॉप, अल्टर और डिलीट में डिफरेंस बताओ। और फिर उन्होंने मुझसे डिलीट का सिंटैक्स पूछा था। तो ये, और इसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में समझा था। तो बॉस का जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा, इसमें आपका प्रोजेक्ट जो है आपका काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। आप कह सकते हैं ये बैकबोन होगा आपके इंटरव्यू का। अगर आपके इंटरव्यूअर आपके प्रोजेक्ट से इंप्रेस हो जाते हैं तो आपसे अगला क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ कि उनका पहला क्वेश्चन ही था प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और जैसे उन्होंने बस उनसे प्रोजेक्ट पे ही डिस्कस किया था, उसी पे उसका राउंड का सिलेक्शन भी हो गया था। तो बॉस जो है वो मेनली काम करती है ऑटोमोबाइल के सेक्शन में, हेल्थ केयर के सेक्शन में, एग्रीकल्चर के सेक्शन में। तो अगर आपका प्रोजेक्ट इन सब चीजों में है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। बाकी आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उस टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि बॉस में आपके सभी टेक्नोलॉजी के काम होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके मशीन लर्निंग से लेके डेटा साइंस से लेके कुछ भी वेब डेवलपमेंट सब होता है। तो आप ये मत समझिए कि मेरा प्रोजेक्ट हेल्थ केयर का, ऑटोमोबाइल का, एग्रीकल्चर का नहीं है तो परेशान हो जाए। आपका किसी सेक्शन में हो उससे घबराइए नहीं, लेकिन हाँ अगर इसमें होगा तो ये एक प्लस पॉइंट की तरह आपके साथ काम करेगा। बाकी ये तो था मेरा अपना इंटरव्यू, जो मेरा टेक्निकल राउंड था। मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ था, इसका थोड़ा अपोजिट हो गया था। जैसे मुझसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे थे, सब्जेक्टिव जो माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ाया जाता है, ये डीबीएमएस में डेफिनेशन नहीं पूछे थे। बाकी मेरे रूममेट के साथ ही उससे चले गए टेक्निकल डेफिनेशन के डेप्थ पे, तो उसमें दिक्कत हो गया। तो आपसे बस हम यही कहेंगे कि आप अपना कोडिंग पार्ट तो अच्छा कर ही रहे हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स के, उसको भी आप साथ ही साथ अगर रीड करके जाएं कि आप थोड़ा बहुत समझा सकें, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो इसमें आपका लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपसे वही पूछ लिया जाएगा जो आपका वीक पॉइंट है, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। और जब टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड पूरा खत्म हो गया तो एंड में जो मेरे इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें कुछ पूछना है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो फिर हम भी उनसे पूछ लिए कि अगर एज अ फ्रेशर इफ आई गेट सेलेक्टेड तो मुझे किस किस टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिलेगा।
तो मेनली हर एक ऑलमोस्ट हर एक कंपनी के इंटरव्यू आपसे एंड में पूछ सकता है कि तुम्हारे मन में कोई सवाल वाल है, तो आप उस समय भी प्लीज कोई इरिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछ लीजिए, क्योंकि फिर जाते जाते आप अपना एक गलत इंप्रेशन छोड़ के चले जाएंगे। तो जब मेरा ये क्वेश्चन था उनसे कि सर अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मुझे किस किस टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि बॉस में आपके हर एक डिवीजन होते हैं, हर एक डिवीजन का अपना काम होता है, आप किस डिवीजन में मैप होते हैं उस पर आपका पूरा प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, हर एक टेक्नोलॉजी है। तो वो उनका सिंपल आंसर था 2 मिनट का। उसके बाद जैसे मेरा ये टेक्निकल इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसके 15 मिनट में मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड आपका क्वालिफाई हो गया है और अब आप HR राउंड के लिए प्रिपेयर हो। और उसके जस्ट 20 मिनट बाद मेरा HR राउंड था। तो HR राउंड किसी भी कंपनी का काफी सिंपल होता है, उसमें मेनली आपके बिहेवियर, आपके सॉफ्ट स्किल को जज किया जाता है। तो जो मेरा HR राउंड था उसमें सबसे पहले जो मेरे इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करने को बोला कि खुद को इंट्रोड्यूस करो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जब मेरा इंट्रोडक्शन था उसमें हम उनको बताया कि आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। तो फिर मेरा उनका अगला क्वेश्चन यही था कि हाउ यू ट्रेवल फ्रॉम बिहार। सिंपल कुछ भी पूछ सकते हैं कि जनरली आपसे बस इंटरेक्ट करते हैं HR राउंड में इंटरव्यू। तो हम बताएं कि समटाइम फ्रॉम ट्रेन समटाइम बाई फ्लाइट। तो फिर तो अगला क्वेश्चन ये था कि ट्रेन से कितना डिस्टेंस है, ट्रेन से कितना टाइम लगता है, फ्लाइट से कितना टाइम लगता है, तुम सबसे ज्यादा प्रीफर क्या करते हो। तो बस मेरा वही जनरल इंटरेक्शन था उनसे कि हम ज़्यादा ट्रेन प्रेफर करते हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी सस्ता पड़ता है, फ्लाइट तभी प्रेफर करते हैं जब बहुत ही मतलब अर्जेंट पहुंचना हो, इस टाइप। बस सिंपल ये था। फिर उसके बाद उनका क्वेश्चन था वाई बॉश। तो ये समझ लीजिए वाई बॉश का जो क्वेश्चन है आपके कोई भी आपका इंटरव्यूअर हो HR राउंड का वो आपसे पूछ सकता है। 80% इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं वाई बॉस छोड़िए, आप अगर आप XYZ के प्लेसमेंट ड्राइव में है तो वो आपसे पूछ सकते हैं वाई XYZ। आप कैपजेमिनी में हैं, कैपजेमिनी का भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं HR राउंड का, वो पूछ सकते हैं वाई कैपजेमिनी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कंपनी के वेबसाइट को जरूर विजिट करके जाएं, आप प्री प्लेसमेंट टॉक को सुने तो आप उससे इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो जब हम वाई बॉस का आंसर दे दिए तो क्योंकि हम सीनियर सबसे पूछ के गए थे कि हाँ ये पूछ लेते हैं, तो हम पढ़ के गए थे, कुछ सोच के भी गए थे कि हमको क्या बोलना है, उस हिसाब से हम बता दिए थे कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, वर्कलोड काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एम्प्लॉय फ्रेंडली है, सिर्फ प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं है, जो बॉस का जो 92% प्रॉफिट है वो हमेशा हम लोग चैरिटी की तरफ देते हैं। तो ये सब तो पॉलिसीज बहुत अच्छी है कंपनी की, वर्क कल्चर एथिक्स बहुत अच्छा है। तो ये था मेरा आंसर वाई बॉस का। आप भी एक बार कंपनी की वेबसाइट पे रिसर्च करें, प्री प्लेसमेंट टॉक को सुने और अपने हिसाब से अपना आंसर बना ले। पहले से सोच के जाइए, रन टाइम पे मत सोचिएगा कि वाई बॉस, फिर आपके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। तो जब इस क्वेश्चन के बाद फिर उन्होंने भी मुझसे HR राउंड में जब मेरे इंटरव्यू तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो हमको क्लियरली बोल दिया नो, क्योंकि फिर उस टाइम मेरे मन में क्वेश्चन था भी नहीं और हम थक भी चुके थे, क्योंकि सुबह से मतलब इंटरव्यू चल रहा था। हम चाह रहे थे कि अब जल्दी इंटरव्यू खत्म हो, बगल में हॉस्टल है, हॉस्टल जाए। तो जब हम इंटरव्यू अपना सारा खत्म करके अपने हॉस्टल में आ गए तो उसके अराउंड 4 to 6 आवर के बीच में रिजल्ट आ गया मेल पे और मैसेज पे भी कि आपका बॉस, आपका ये जो इंटरव्यू है HR राउंड उससे आप क्वालिफाई कर गए और आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर का पोजीशन ऑफर किया जाता है। तो ये था पूरा बॉस प्लेसमेंट ड्राइव के बारे में। बाकी एट द एंड हम आपसे यही कहेंगे कि मेन जो आपका बॉस में सिलेक्शन या रिजेक्शन का जो आपका राउंड होगा वो होगा राउंड 1। उसमें भी आपका होगा MCQ वाला पार्ट, जो 60 MCQ उसको बहुत ही सावधानी से अटेंड करें। आपको अगर इसका सैंपल क्वेश्चन चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप गूगल कर लीजिए। आप गूगल पे 3-4 सेट्स हैं अवेलेबल, और आपको वहां भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट एरिया में मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक भी, आप वहां भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेरी हो आप पूछिए। फिर मिलते हैं जल्दी। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट। गुड बाय।